हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एज। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिसंबर का फर्स्ट वीक। इसमें हम टोटल 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले करंट एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में बहुत कम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, नेम द कैंपेन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स। तो अभी रिसेंट में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है। तो उस कैंपेन का नाम पूछा है यहाँ पे। तो उस कैंपेन का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। ये जो कैंपेन है इसमें मेन फोकस जो रहेगा वो 7 स्टेट्स पे रहेगा और 300 डिस्ट्रिक्ट्स पे रहेगा। ये वो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन उसको कम करने का टारगेट है और जो टारगेट इस कैंपेन में दिया गया है वो है 2029 तक चाइल्ड मैरिज को 5% से कम करना है। तो इसमें हमें एक तो कैंपेन का नाम याद रखना है, 7 स्टेट्स याद रखने हैं, 300 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं और जो टारगेट है 2029 तक 5% का वो याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। India was re-elected for the United Nations Peace Building Commission for dash term। तो हमें बताना है कौन से टर्म के लिए इसको वापस सिलेक्ट किया गया इंडिया को। तो आंसर है 25 to 26। अब पीस बिल्डिंग कमीशन क्या है? पीस बिल्डिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2005 में, पर इसका जो ऑफिशियल वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 2006 से। इसमें टोटल 31 मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और किस आईआईटी के बीच में पार्टनरशिप हुई है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सोनीपत हरियाणा में बनाने की? तो हमारा आंसर है आईआईटी मद्रास। ये जो म्यूजियम है उसको 75th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया। अब हमने कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 2000 और 1949। Which traditional sari from Gujarat recently received the GI tag? तो कौन सी साड़ी थी, कौन सा टाइप था साड़ी का जिसको अभी जीआई टैग मिला है? तो हमारा आंसर है गढ़चोला। गढ़चोला गुजरात के खंभात रीजन में मिलती है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली युवा शुद्धि अभियान लॉन्च किया? ये जो अभियान है वो एंटी एंटी ड्रग कैंपेन है, अवेयरनेस रेज करने के लिए यूथ में कि ड्रग्स क्यों खराब होते हैं। तो इसका आंसर है कर्नाटक। Which organization unveiled a comprehensive roadmap to make all coastal community tsunami ready by 2030? 2030 तक सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं उनको सुनामी रेडी बनाने के लिए कैंपेन रोड मैप बनाया गया है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया? यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में एक तो हमें याद पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में
उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। वो है ऑड्रे अज़ोले। तो यहाँ पे इस रोड मैप के बारे में बताया गया है। ये जो रोड मैप है इज मार्किंग द 20th एनिवर्सरी ऑफ 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी। इसका अनाउंसमेंट किया गया था बंधा अके इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये हमें रखना है कि कौन से कॉन्फ्रेंस में इस रोड मैप को अनवील किया गया था। वो था बंधा अके इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस। कौन से देश को रशिया ने ब्रिक्स चेयरमैनशिप हैंड ओवर किया है? जो अभी ब्रिक्स मीटिंग हुई थी कैटरिनबर्ग रशिया में। तो इसका आंसर है ब्राजील। ब्रिक्स का फुल फॉर्म यहाँ याद रख लीजिएगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर्स थे। पहले सिर्फ ब्रिक था, साउथ अफ्रीका उसके बाद जुड़ा था। और हाल ही में और मेंबर्स भी जोड़े गए हैं जिनका नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथोपिया। ये फुल टाइम मेंबर्स बन गए हैं। उसके साथ ही बेलारूस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ये ब्रिक्स पार्टनर की तरह ज्वाइन हुए। तो ये जो है इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथोपिया ये फुल टाइम मेंबर्स हैं, जबकि बाकी के जो 4 हैं वो सिर्फ ब्रिक पार्टनर बने। और ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये रशिया ने अपनी चेयरमैनशिप हैंड ओवर की है वो हुई थी एकैटरिनबर्ग रशिया में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बिजली सखी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इस योजना में बेसिकली एम्पावर किया जाएगा वुमेन जो ट्राइबल विलेजेस में रह रही हैं और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में रह रही हैं। उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो जाएं और जो मीटर्स की जो हमारे बिजली मीटर्स की रीडिंग होती है उसको लेके उसको पढ़िए और उसमें उनको कमीशन दी जाएगी। हर मीटर की रीडिंग के लिए उनको 12 रुपए की कमीशन दी जाएगी। इस तरीके से वो हर मंथ 4 से 6 हज़ार रुपए इससे कमा सकते हैं। Which company has recently commenced dispersing loan through co-lending partnership with SBI? SBI के साथ अभी हाल ही में एक NBFC उसने टाइप किया है, उसका नाम है मुथूट फिनकॉर्प। यहाँ पूछा गया प्रगति सेविंग अकाउंट स्कीम जो कि फार्मर और रूरल सेमी अर्बन पीपल जो होते हैं, जो हमारे रूरल सेंटर्स में लोग हैं, उनके लिए एक सेविंग अकाउंट स्कीम आई है प्रगति। ये कौन से बैंक के द्वारा लाई गई है? इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के CEO उनका नाम है शशिधर जगदीशन और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एलिमेंट प्रोजेक्ट जो कि त्रिपुरा और नागालैंड के लिए उसके लिए फंडिंग अप्रूव किया। वो फंडिंग कितनी की है? वो फंडिंग है 225.5 मिलियन की। एलिमेंट जो प्रोजेक्ट है उसका फुल फॉर्म है एनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट को सही करने वाले इकोसिस्टम में जो हमारी एयर पोल्यूशन है या जो भी पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। उसका अमाउंट है 225.5 मिलियन डॉलर। ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में
ओमनीजन एआई सोल्यूशन है रिस्क वैल्यूएशन के लिए इन अंडरराइटिंग उसको लॉन्च किया है। आंसर है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। Which organization has recently given the approval for free commerce to offer UPI switch service for its enterprise customers to support high value transaction volumes? तो फ्री कॉमर्स को अप्रूवल मिला है NPCI के द्वारा ताकि वो हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स उसको सपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया for enhancing horticulture crop farmer access to certified disease-free planting materials. हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स हैं उनको जो डिजीज फ्री मटेरियल्स है प्लांट मटेरियल्स होते हैं जैसे सीड या हमारी जो खाद डलती है वो उसके लिए एक MOU लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB के बीच में। तो वो कितने का है? वो है 98 मिलियन का। हमें इसमें याद रखना है कि कितना अमाउंट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और किस टाइप की फार्मिंग के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखने की है। ये यहाँ पे पूरा उस जो लोन एग्रीमेंट है उसके बारे में दिया गया है। जो लोन एग्रीमेंट है इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम और ये जो साइन किया गया था वो जूही मुखर्जी जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आता है और काई वी यू जो ADB के ऑफिसर इंचार्ज है उनके बीच में जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और ICAR के द्वारा। Which ministry has recently collaborated with Desapay along with Indian Cyber Crime Coordination Center I4C to enhance cyber security of digital payments ecosystem in India? आजकल तो जैसा कि हम देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए एक कोलैबोरेशन हुआ है रेजर पे I4C के बीच में और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Which company has recently partnered with Druk Green Power Corporation to develop 5,000 megawatt clean energy capacity in Bhutan? जो ये है ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ये भूटान की है। इसमें 5,000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक टाइप हुआ है। ये किस किस के बीच में हुआ है? एक DGPC और टाटा पावर के बीच में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो कि टाटा पावर की एक सब्सिडी है रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा फोकस है इसका। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, उसके अनुसार इंडिया की GDP करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी रहने वाली है? तो वो रहेगी 6.5%। SBI के अकॉर्डिंग हमारी GDP जो है वो 6.5% रहने वाली है। OECD की भी रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक आउटलुक दिसंबर 2024, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट दिया गया वो कितना है? वो है 6.8%। इसमें पिछला जो एस्टिमेट आया था फोरकास्ट आया था उससे 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.2% का ड्रॉप आया है इंडिया के ग्रोथ में।
कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड के साथ टाई अप किया है ओएनजीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश करने के लिए? तो इसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड, इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है ओएनजीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश करने के लिए। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, उसका जो फाइनल एक्ट है उसको कौन सी कंट्री ने रिसेंटली साइन किया है? उस कंट्री का नाम है इंडिया। Which organization has recently signed an agreement with Ministry of External Affairs to implement solar energy project in Fiji, Madagascar, Comoros और शेकल्स? तो वो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। ये बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर ISA को एस्टैब्लिश किया था। ISA ने MEA के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और शेकल्स में। कौन से इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पोर्ट्स एम्बेसडर सिलेक्ट करा है टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन दुबई? कौन से इंडियन क्रिकेटर का सिलेक्शन हुआ है? तो वो है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स में से एक है। उनको अभी हाल ही में स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया गया बाय दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। ब्रह्मोस एयरस्पेस, इसके नए चीफ कौन है? तो उसके नए चीफ का नाम है जयथीर्थ राघवेंद्र जोशी। इन्होंने अतुल दिनकर राणे उनको सक्सीड किया। तो ये याद रखना है, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। रिसेंटली जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है उसके चेयरपर्सन को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो यहाँ पूछा गया कि उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? तो उसके चेयरपर्सन का नाम है मालविका श्रीनिवासन। रिसेंटली एडीबी के 11th प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके 11th प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो उनका नाम है मासोटा कनाडा। ये एडीबी के 11th प्रेसिडेंट है और इन्होंने सक्सीड किया है मासात्सुगु असाकावा इनको। तो जो भी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है मासाटा कनाडा। आसाम राइफल हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम इंडिया की बहुत फेमस बॉक्सर है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक चैंपियन भी है। तो असम राइफल हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम। नामीबिया में पहली बार फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ उनका नाम पूछा गया। उनका नाम है, यहाँ पढ़ लेना, 4N, मतलब नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर 4N से याद रखें तो शायद आराम से याद होगा। फिर भी इनका नाम है नेदुम्पिले नेतुम्बे नंदी नदित्वा। नामीबिया इनका होता है ना, एग्जाम में जो करंट में भी कंट्रीज न्यूज हुए हैं या जिनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं उनके कई बार कैपिटल और करेंसी पूछ ली जाती है। तो वो हमें बहुत याद रखना पड़ता है। और जब एग्जाम हो उससे 2-3 महीने पहले की जो भी कंट्रीज न्यूज में है उनकी कैपिटल करेंसी को याद रख लिया करो। तो नामीबिया का जो करेंसी है वो है नामीबियन डॉलर।
और उसका जो कैपिटल है वो है विंडहोक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए थे न्यूयॉर्क में। उसको होस्ट करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? उसको होस्ट किया गया था वीर दास के द्वारा। ये 52nd एडिशन था एमी अवार्ड्स का और ये हुआ था न्यूयॉर्क यूएसए में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2024 इसको सिलेक्ट करें तो वो हुआ है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2024। कौन सी एयरलाइन को 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाय सेंटर फॉर एविएशन? उस एयरलाइन का नाम है इंडिगो। और ये अवार्ड कब दिया गया था? जो 2024 गोल्डन एविएशन अवार्ड हुए थे सर्बिया में, उसके दौरान दिया गया था एयरलाइन ऑफ द ईयर इंडिगो। To which country the first batch of Indian manufactured and most indigenously developed Pinaka multi-barrel rocket launchers were recently exported? इंडिया ने हाल ही में पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर हैं जो मोस्टली इंडियन इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इंडिजिनसली डेवलप्ड मतलब होता है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग है उस रॉकेट लॉन्चर की, वो इंडिया में की गई है। तो उस कंट्री का नाम है अर्मेनिया। 2022 में ये 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंडिया और अर्मेनिया के बीच में, जिसमें अर्मेनिया को 3 पिनाका रॉकेट सिस्टम दिए जाने थे। अर्मेनिया वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट बायर्स ऑफ इंडियन वेपन्स अलॉन्ग विद यूएस और फ्रांस। यूएस और फ्रांस के बाद में अर्मेनिया हमारा तीसरा सबसे बड़ा बायर है जो कि हमसे इन वेपन्स खरीदता है। 11th edition of Indian Coast Guard National Maritime Search Rescue Organization सारेक्स ऑर्गेनाइज की गई थी 28 और 29 नवंबर को। ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? ये ऑर्गेनाइज की गई थी कोची केरला में। ये 11th एडिशन था और इसका जो थीम था एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। तो थीम याद कर लीजिएगा, सारेक्स का जो थीम है वो याद कर लेना, कहाँ हुआ था वो याद रख लेना और कौन सा एडिशन था वो याद रख लेना। क्योंकि आजकल कई बार एडिशन के बहुत सवाल पूछ लेते हैं कि कोई एक्सरसाइज हुई, हम ये तो याद रख लेते हैं किसके बीच में हुई, कहाँ हुई थी, पर एडिशन आजकल फेवरेट सवाल बनता जा रहा है एग्जाम में। हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया सिंगापुर की बायलैटरल एक्सरसाइज हुई अग्नि वॉरियर 2024। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हाल ही में इंडिया सिंगापुर की अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज 2024 वो ऑर्गेनाइज की गई थी। एक्सरसाइज सिम्बैक्स इंडियन आर्मी और कौन सी दूसरी आर्मी है उसके बीच में ऑर्गेनाइज होती है। तो सिम्बैक्स होती है कंबोडिया और इंडिया के बीच में। हाल ही में ये दिसंबर में एक्सरसाइज हुई है और ये होस्ट एक्सरसाइज हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। इंडिया ने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स 2 अभी सिलेक्ट हुए हैं फॉर द अपकमिंग एक्सियम 4 मिशन। इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा और वो इसमें पूछा गया कि कौन से स्पेस स्टेशन में इनको भेजा जाएगा।
तो उनको भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो नासा का प्रोजेक्ट है, उसमें इंडिया के 2 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजा जाएगा। अब उनका नाम है शुभांशु शुक्ला क्योंकि और प्रशांत बालकृष्ण नायर। इन 2 को अभी सिलेक्ट किया गया है फॉर द अपकमिंग XCM4 मिशन। हाल ही में F1 की कतार ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी लुसेल कतार में। इसको किसने जीता है? उसको जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। ये रेडबुल के रेसर हैं और इन्होंने अभी कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। एक हाल ही में बुक आई है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन वृत्त। लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। उसका नाम, उसके जो राइटर हैं वो है राकेश कुमार शर्मा। थॉमस यूजीन कर्ट्ज जो कि एक को क्रिएटर हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और डार्टमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम के, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ पूछा गया कि उन्होंने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। तो उन्होंने बनाई थी बेसिक। बेसिक के को क्रिएटर हैं थॉमस यूजीन कर्ट्ज। कौन से पुलिस फोर्स ने हाल ही में अपना एस्टैब्लिशमेंट दिवस जो होता है जिसको हम रेजिंग डे कहा जाता है वो मनाया था? तो हाल ही में 1 दिसंबर को BSF का रेजिंग डे मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 4 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स सेलिब्रेट अनाउंस किया है और वो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन इंडिया बाय इक्विपिंग टीचर्स विद एडवांस स्किल फॉर 21st सेंचुरी क्लासरूम। जो टीचर हैं इंडिया के, उनके कह लीजिए ट्रेनिंग फॉर एडवांस स्किल्स, उसके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। उस ऐप का नाम पूछा यहाँ पे, तो उस ऐप का नाम है द टीचर ऐप और उस ऐप को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन है, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन उसने बनाया है। हाल ही में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है एकलव्य। जो ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी में, उनकी ट्रेनिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये जो प्लेटफॉर्म है उसका इट इज अलाइंड विद द इंडियन आर्मीज डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव और इंडियन आर्मी का थीम 2024 के लिए है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन। जो इंडियन आर्मी हम जैसे जैसे अब रेडिएशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलाइनमेंट में इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। और इंडियन आर्मी का जो थीम है 2024 के लिए वो है ईयर ऑफ डिजिटल एब्सॉर्प्शन, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन सॉरी। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन से बैंक ने हाल ही में 10,000 करोड़ रेज किए हैं फॉर इट्स थ्रू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? तो इस बैंक का नाम है SBI। SBI ने हाल ही में 10,000 करोड़ रेज किए हैं फॉर थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस।
कौन सी इंडियन सिटी has inaugurated world's first all-women bus depot called सखी? अभी हाल ही में एक ऑल वुमेन बस डिपो लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है सखी। तो यहाँ पूछा है कि ये कौन से शहर में लॉन्च हुआ है। तो ये लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में। तो इसी के साथ हमने अभी कवर किए हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक के टॉप 50 MCQs। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।